आप में से कितने माता-पिता ये सब सोचते हैं कि जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बोलते हैं, तो वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है या फिर पढ़ाई करने के लिए 10 बहाने मारता है या 10 मिनट पढ़ने के बाद उठकर इधर-उधर चलने लगता है या खेलने लगता है, तरह-तरह के बहाने बनाना लगता है। क्या वो हर सब्जेक्ट में इस तरह से करता है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करता है? लेट्स डिकोड इट हाउ टू हेल्प योर चिल्ड्रन इन स्टडी। जब आप अपने टीन को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो आपको जवाब देता है। कभी-कभी ये बोलता है कि अम, अ, कितना पढ़ूँगा मैं? आप हमेशा पढ़ाई-पढ़ाई के लिए बोलते रहते हो। आपको पढ़ाई के अलावा कुछ आता भी है कि कुछ और भी करना होता है? या फिर 5 मिनट के बाद पढ़ूँगा बोलकर पूरा दिन निकाल देता है। एंड लेट्स फाइंड आउट द रूट कॉज़ व्हाई दे डू ऑल दीज़ थिंग्स। पहली चीज़ तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ब्रेन में बहुत ही चीज़ें ओवरलोड हुई होती हैं। टीनेजर का दिमाग लगातार सोशल मीडिया पे घूम रहा होता है, स्कूल का प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है, इमोशनल अ, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ों में वो उलझा रहता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ नो रीज़न। दूसरी चीज़ होती है कि नो इंटरनल मोटिवेशन। जब आपको इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा किसी चीज़ को क्यों पढ़ना है इसका रीज़न नहीं होगा, तो बच्चे पढ़ाई कम करते हैं और पढ़ाई का पर्पज़ उन्हें समझ नहीं आता है। तीसरी चीज़ फ़ियर ऑफ फेलियर। कभी-कभी हम पेरेंट्स इतना डर क्रिएट कर देते हैं कि तुम्हें टॉपर ही आना है, तुम्हारे इतने मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तो टाँग तोड़ दूँगी मैं। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? इस डर से लोग बच्चे का मोटिवेशन वो खत्म हो जाता है और जब भी वो पढ़ने बैठता है, उसके माइंड में वो चीज़ें प्रोसेस नहीं करती। चौथी चीज़ जो है आप नैगिंग करते रहते हो या कंपैरिज़न करते रहते हो। पेरेंट्स अपने बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं कि पड़ोसी के बच्चे ने ये कर लिया, उसके बच्चे ने ये कर लिया, तुम्हारी क्लास में इतने बच्चे फर्स्ट आ गए, इतना बच्चों का अच्छे मार्क्स आए, तुम्हें भी सेम टीचर पढ़ा रहा है, तुम क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो? बट द रियल रूट कॉज़ वो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसे फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि इतना टाइम पेरेंट्स के पास है ही नहीं। वो इस प्रोजेक्ट को बहुत ही कम ध्यान दे रहे हैं और जो दूसरों के प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए उनको पैसा मिल रहा है, वो उस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। So let me tell you, dear parents, this child is the most expensive, most important project of your life. The day he came into your world, you got a 20-year project. अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया, so your old age is going to be very very bad. क्योंकि आप जितना भी पैसा है वो आपका पूरा खत्म करेगा, then he will become zero again. So let me tell you how we can help. I'll tell you three simple steps. You can follow that to make your child get interest in study जिससे उसके बच्चे में धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा ये दिस इज नॉट वन डे गेम यू हैव टू वर्क रियली हार्ड रियली लॉन्ग अगर आपने कुछ मिस किया है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक कंसिस्टेंटली ये चीजें करनी है पहली चीज आपको करनी है कि 25 मिनट 25 मिनट फोकस रूल कीजिए आपने बच्चे को 2-2 घंटे तक मत पढ़ाओ। उसे सिर्फ बोलो कि 25 मिनट यू स्टडी एंड टेक 5 मिनट्स ब्रेक। इससे ब्रेन जल्दी एडप्ट करता है और कंसंट्रेशन नेचुरली बढ़ती है। उन्हें लगता है कि ओनली 25 मिनट आई हैव टू स्टडी देन आई हैव अ ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक अगेन दे विल स्टडी एंड फिनिश द होमवर्क डन। सो द थिंग इज दैट इसमें ये होगा कि आप धीरे-धीरे जब कंसिस्टेंटली ये रूल फॉलो करेंगे, तो आपके बच्चे में ये हैबिचुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स आ जाएगा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि स्टडी के साथ पर्पस को जोड़िए। पूछिए कि ये सब्जेक्ट तुम्हारी लाइफ में कहाँ काम आएगा? जब टीनेजर या कोई भी बच्चा उस चीज़ की रेलेवेंस को समझता है, तो इंटरेस्ट खुद आने लगता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरा बच्चा 4th स्टैंडर्ड में है और उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और कन्नड़ा, कंप्यूटर और यू कैन से हिंदी। But I ask him to focus completely on maths, English, and social science because these are non-negotiable. Other subject he can be little lenient about it. I will not say anything. So he know the purpose that these are the subject which will be helping me lifelong, and the other subject are additional which I can do for living being only.
तो जैसे हिंदी या कन्नड़ा सीखना है तो बातचीत करने के लिए वो सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बिना उसको जॉब नहीं मिलेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस। और ऐसा भी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चा आपका वीक हो, उस वीकनेस को ठीक करने के लिए भी आप डिफरेंट मोटिवेशन दे सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चे से कह सकते हैं कि you give them positive thinking process, like if something is very very hard, then you think that you are harder than that. So ask your child to do more and more study about that, and you try to sit with him till the time your child will not get interested in that. सो ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट उसको आता है उस पे पढ़ते रहो, लेकिन जो नहीं आता है उस पे आप फोकस नहीं करो। वो अपने आप कभी फोकस नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। उसे अट्रैक्ट करने के लिए हमें अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। सो ये हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो टिप नंबर 3 आपको जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पेरेंट्स भूल जाते हैं और हमेशा सोचते हैं कि हो जाएगा, वो आप सेफ एनवायरनमेंट घर में बनाइए। जैसे कोई स्कोल्डिंग नहीं होना चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, डिसरिस्पेक्टफुली घर में बात नहीं होनी चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा झंझट, और जब इधर उधर की बातें चलती रहती हैं तो बच्चे का माइंड भी उसी तरह से डेवलप होता है। सो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग घर में रखोगे या फिर आप भी उसी तरह से काम करोगे, सो आपका बच्चा भी वही सीखेगा। टीन को लगेगा कि मेरे मम्मी डैडी मेरी टीम में है और मैं भी मेहनत करूंगा। सो डियर पेरेंट्स, आप ऐसे बच्चे को स्टडी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि पढ़ो रे, स्टडी, दीज आर द बुक्स। उसने एक बुक मंगवाया, आपने 2 बुक उसके बारे में ला दिया। आप जितनी मर्ज़ी बुक ला दो, जब तक वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, नथिंग कैन हैपन। आजकल पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि वो लाइब्रेरी ही खरीद कर ला सकते हैं, पर क्या आपका बच्चा इस तरह से मोटिवेटेड है कि वो उस चीज़ को पढ़े? ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो पढ़ाई में मोटिवेशन सीख कर आता है, डर से नहीं। अगर आप उसे डरा कर रखोगे तो आप कुछ टाइम के लिए डिसिप्लिन ला पाओगे, लेकिन जब आप इनकलकेट करते हो, उसके डीपली इनकारनेटेड हो जाता है सोल में, तो वो हैबिचुअल वे बन जाता है। सो छोटे छोटे विन पे उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और देखिए आपका टीन खुद ब खुद कैसे डिसिप्लिन में आकर अपना होमवर्क फिनिश करता है। ऐसा मैंने अपने बच्चे के साथ किया, बिकॉज़ it was really tough for him to do homework, because सब उसके फ्रेंड्स खेलने जाते थे तो उसे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। But I told him why he is not going and what is the basic things he has to do before going outside. So if you are finding difficulty that मेरा बच्चा homework नहीं करता है, you can subscribe my YouTube channel. I am posting every day new video, or you can message me. I can consult you privately also. Thank you so much. Love you.